students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 11, punctuation marks. तो देखो जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम बहुत सारे साइंस का यूज़ करते हैं, कहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं पर क्वेश्चन मार्क, कॉमा, तो बस उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स. A punctuation mark is used to indicate a pause or stop in a sentence. तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पर हल्का सा पॉज लेना है सेंटेंस में. It is used to separate sentences and parts of sentences. यानी ये सेंटेंस को एक दूसरे से क्या करेगा, सेपरेट भी करेगा. हमें पता भी चल जाएगा ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर फिनिश हो रहा है, यहाँ से सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. और इट मेक्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर. यानी ये सेंटेंस को पढ़ने में हमारी हेल्प करता है, हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं. अब देखो हमें दो ही चीज़ें अच्छे से मतलब सेम तरीके से बताई गई हैं, पर ये क्या है, बिना पंक्चुएशन मार्क्स के, और ये पंक्चुएशन मार्क्स के हैं. तो माय नेम इज़ प्रिया, डू यू नो व्हाट आई डू एवरी डे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो देखो इसमें अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें ये नहीं पता चल रहा सेंटेंस कहाँ पर फिनिश हो रहा है, कितने सेंटेंसेस है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. और अगर इन्हीं सेम को हम ऐसे पढ़ें पंक्चुएशन मार्क के साथ, तो माय नेम इज़ प्रिया, डू यू नो व्हाट आई डू एवरी डे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर आवर डेली वॉक, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क विद हनी. तो देखो हमें पता चल रहा है कि इतने सारे सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हमें पॉज लेना है और यहाँ पर सेंटेंस फिनिश हो रहा है. तो देखो इससे कितनी ज़्यादा क्लियरिटी आ गई और हमें अच्छे से चीज़ें समझ भी आ गई. तो हमने इस पैराग्राफ को आसानी से पढ़ लिया, हमें पॉज भी पता चल गया और हमने पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ भी सीख लिया. तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क क्रिएट्स पॉज इन द सेंटेंस, हेंस द मीनिंग बिकेम क्लियरर. तो क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप किसका काम करते हैं, हल्का सा पॉज लेने का, ताकि हम उसके मीनिंग को अच्छे से समझ पाए. फिर फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप क्या होता है, इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब भी हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. इट लेट्स यू नो दैट द सेंटेंस हैज़ कम टू एन एंड. और ये हमें ये बता देता है कि यानी ये सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया है. अ फुल स्टॉप इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियड. इसको हम पीरियड भी बोलते हैं. जैसे दिस इज अ डॉल, फुल स्टॉप, गिव मी अ पेन एंड एन इरेजर, फुल स्टॉप. यानी ये कहाँ पे होगा, जब भी सेंटेंस फिनिश हो जाएगा उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. फिर क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होता है, सेंटेंस के एंड में, जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. तो आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. फिर कॉमा कहाँ पर आएगा, कॉमा आता है, देखो कॉमा आएगा जब भी हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं. तो टाइगर एंड लायन एंड बियर एंड जिराफ, तो एंड नहीं लगाएंगे हम वहाँ पर कॉमा यूज, कि मैंने क्या क्या देखा जू में, टाइगर, लायन, बियर, जिराफ, कंगारू एंड अ फ्यू मंकीज इन द जू. तो कॉमा क्या करता है, हेल्प्स टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड एंड, यानी एंड के रिपीटिशन को उसने रोका, एंड मेक द सेंटेंस ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, और उसको छोटा भी बना दिया और पढ़ने में भी उसको क्लियर कर दिया. यानी जब भी हमारे पास चॉइसेस हो गई कि मेरे पास रेड, पिंक, येलो, ये सब कलर्स की ड्रेसेस है, तो मैं उसके बीच में कॉमा लगाऊंगी. फिर यूज़ ऑफ कॉमा, तो कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स. तो वही चीज़ जब हमें वर्ड्स को सेपरेट करना है, चॉइसेस हैं, तो वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे. माई मदर बॉट, मेरी मम्मी क्या क्या लेकर आई, शुगर, सॉल्ट, एप्पल्स, ब्रेड. अगर यहाँ पर कॉमा नहीं होता तो हम उसको आसानी से नहीं पढ़ पाते. तो ये क्या करता है, पंक्चुएशन मार्क्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम सेंटेंस को इसीलिए पढ़ पाएँ. देखो जितनी भी चीज़ें हैं उनके बीच में हमें सेपरेट करना है. तो पेन, पेपर एंड बैग, रेड, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज. तो जब भी हमें वर्ड्स को सेपरेट करना है वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करते हैं. तो यूज़ अ कॉमा बिटवीन आइटम्स ऑफ लिस्ट, जैसे लिस्ट हो गई बहुत सारी, तो उस सामान के बीच में हम कॉमा लगा देंगे. कोई एड्रेस हो गया तो 102 डिलाइट गार्डन, कॉमा नेशनल रोड, कॉमा, ताकि वो क्या हो जाए, मिक्स ना हो पाए, पढ़ने वाला उसको समझ पाए कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है. डेट के बीच में हम कॉमा लगाते हैं. अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो 1/15/2024 लिखा तो हमें ये नहीं पता चला क्या डेट है. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो अगर हमने 15 के बाद कॉमा लगा दिया तो हमें पता चल गया कि 15 तो डेट है और ये इसका ईयर है. फिर नीरज झा, प्रिंसिपल, MS. तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट और आसानी से पढ़ने के लिए हम
कॉमा का यूज़ करते हैं। तो यहीं पे हमें कॉमा लगाना है, जैसे कप्स, तो कप्स, जार्स एंड प्लेट्स आर kept on the table. Running, jumping and swimming are my favorite dishes. तो please get honey, plates and sugar. यानी जब भी हमें चीज़ों को क्या करना है, सेपरेट करना है, हम वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ओ गॉड व्हाट अ हाई वॉल। तो जब भी हम अपने एक्सप्रेशन, अपने सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, खुश हो, दुखी हो, उदास हो, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा होता है, देखो ये वाला साइन होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। दीज सेंटेंसेज शो अ फीलिंग, यानी हमारी फीलिंग को शो करते हैं, हम कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं। तो उन्हीं को जो शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर फिनिश होगा। An exclamation mark is used after a word or a sentence that expresses a strong feeling of surprise, shock और excitement. यानी पूरे सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं, या फिर अगर एक वर्ड ही उसके लिए यूज हो रहा है तो हम उसके बाद भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आउच एन इंसेक्ट हैज बाइटन मी, कि उसने मेरे को बाइट कर लिया, और ओ व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू है, कि आपको देखकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे सरप्राइज फील हुआ। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हमने बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स सीखे। आई होप आपको सबका ही यूज अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।